साल 1998 की गर्मी थी। देश के भीतर सियासी उथल-पुथल चल रही थी, लेकिन कुछ लोग चुपचाप इतिहास लिखने में जुटे थे। एक दिन देश के प्रधानमंत्री ने देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम को बुलाया और बेहद गंभीर स्वर में कहा, हमें एक ऐसी शक्ति चाहिए जो हमारे दुश्मनों के होश उड़ा दे। अगर देश को सुरक्षित रखना है तो परमाणु शक्ति जरूरी है। डॉक्टर कलाम बोले, सर, अगर हमने ये तैयारी शुरू की और अमेरिका को इसकी भनक लग गई तो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन सकता है। प्रधानमंत्री हल्के से मुस्कुराए और बोले, ना आप शादीशुदा ना मैं, बात बाहर कैसे जाएगी? सरकार रहे या जाए, लेकिन भारत को परमाणु शक्ति बनना ही होगा। आपको खुली छूट है, अब बिना किसी देरी के मिशन शुरू कीजिए। उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने भरोसेमंद वैज्ञानिकों की टीम के साथ इस गुप्त मिशन में जुट गए। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में जमीन के नीचे एक योजना तैयार हो रही थी, जिसका नाम भी दुनिया नहीं जानती थी। 9 मई 1998 को सब कुछ तैयार हो गया था। 11 मई को जैसे ही अमेरिका का जासूसी सैटेलाइट भारत के ऊपर से गुजरा और दूसरी दिशा में गया, वैज्ञानिकों ने परमाणु परीक्षण कर दिया। कुछ ही सेकंड में 35,000 बीघा जमीन धुएं से भर गई। धरती कांप उठी, भारत जाग चुका था। डॉक्टर कलाम ने तुरंत मौसम विभाग को फोन किया और कहा, तुरंत घोषणा कर दीजिए कि राजस्थान में भयंकर तूफान आया है, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले। नासा के वैज्ञानिकों ने देखा, राजस्थान के एक इलाके में भारी धुआं है, लगता है वहां कुछ बड़ा हुआ है। पर अमेरिका ने मीडिया में बयान दिया, नहीं, भारत में तूफान आया है, शायद वही वजह है। मगर यह शुरुआत थी। 13 मई को भारत ने 2 और परमाणु परीक्षण कर डाले। इस बार पाकिस्तान चौंक गया। भूकंप का असर वहां भी महसूस किया गया। पाकिस्तान ने तुरंत अमेरिका को फोन किया और कहा, पकड़वाओ, वो तूफान वूफान का बहाना मत दो, भारत ने परमाणु बम फोड़ दिया है। अब अमेरिका तिलमिला गया। उसने दुनिया के सामने कहा, हम भारत को कभी भी परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता नहीं देंगे। उसी शाम भारत के प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पूरे आत्मविश्वास से कहा, हमें किसी देश से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं। अगर किसी को शक है तो आकर आजमा ले, हम 2-4 और बम पटक कर दिखा देंगे। अब से भारत एक परमाणु संपन्न देश है। और इस प्रकार भारत ने शांति का संदेश देते हुए शक्ति का प्रदर्शन किया। यह सब संभव हुआ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों और एक दूरदर्शी नेतृत्व की बदौलत। दोस्तों, शेयर करने में कुछ जाता नहीं है, तो कृपया लाइक शेयर करना न भूलें। ऐसे जानकारी आपको देता रहूंगा।